नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल डियर देवासी सर पर। आज हम जो शेखावटी मिशन जो 100 सवाल है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12 के हिंदी आरोही पद्य खंड का है। इसमें प्रत्येक जो टॉपिक या जो अध्याय के करीबन 20 या 25 सवाल दिए गए हैं, उनके चाहे वो लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या विकल्प वाले प्रश्न दे रखे हैं। तो आप ध्यान से इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको अच्छे से इस बोर्ड परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, यानी आप इसे ऐसे से पढ़ के गए तो आपके पासिंग मार्क तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो है हरिवंश राय बच्चन के टॉपिक से है, जो कि आत्मा एक परिचय है कि भी हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। ये 1907 इलाहाबाद में। तो इसे ध्यान से आप पढ़ते रहिए। मधुशाला मधुकलश जो कवि की कवि संग्रह कहाँ से लिए, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। इसी तरह भी आप आगे देखते जाइए। बच्चन ग्रंथोल्लिख कितने खंडों में बांटी गई है? 10 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये 3 खंडों में। बच्चन की मधुशाला कविता में एक घूंट किसका एक घूंट है? तो ये जीवन का है। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? 2003 बम्बई में। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कवि की आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। प्रवासी की डायरी किस कवि की डायरी है? बच्चन की। बच्चन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से किस प्रकार का संबंध है? तो प्रीति कला का। कवि बच्चन में जीवन के किसका सामंजस्य कहा गया है? विरोधों का। इसी तरह आप छोटे छोटे 10 शब्दों में लिखने वाले, जो कि एक पंक्ति में उत्तर देने वाले, वो भी आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। ये सोचता का दिन का पंथी भी जल्दी चलता है। बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी चलता है। ये पंक्ति के परिणाम थी लक्ष्य की ओर बढ़ना और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करना। इसी तरह हम बात करेंगे, तो ये आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। ये प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण है और इनमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें आपके 70 से 80% नंबर यहीं से मिल जाएंगे। आपसे ध्यान से पढ़ा और इन्हें आप रिवाइज किया बार बार। तो मधु योग्य ने किस पारसी कवि का मस्तायपन हरिवंश राय बच्चन कविताओं का अर्थ विस्तार बताया? उमर खयाब। तीसरा प्रश्न जीवन के एक तरफ मधुकलश, दुनिया का मधुशाला, कल्पना झाकी कविता के वह प्याला जिसे ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है, उपयुक्त बच्चन की किस कविता से? मधुशाला से। चौथा बच्चन की कविता किसे दर्शन ने प्रभावित करती है? तो हलावादी दर्शन को। इसी तरह आप इन टॉपिक को हरिवंश राय बच्चन को इसे भी आप पीडीएफ रोक कर आराम से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें प्रश्न चाहे वो विकल्प वाले हो, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या निम्नात्मक प्रश्न, इन सबको आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह आप एक तो अध्ययन पूरा हो जाए तो दूसरा अध्ययन भी शुरू होगा, जो कि आलोक तवा पतंग के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िए। ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक विकल्प वाले प्रश्नों को देखिएगा। तो इसमें करीबन ये तीसरा टॉपिक है कुंवर नारायण सिंह कविता के बहाने बात सीधी सी। इनके भी करीबन इतने भी 25 सवाल दे रखे हैं। ये लघुत्तरात्मक हो गए या एक पंक्ति में हो गए। इसी तरह आगे देखिए, ये काव्य की प्रसंग व्याख्या दे रखी है। व्याख्या भी आप ध्यान रखिए कैसे करनी है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखनी है। और ये दूसरा टॉपिक पूरा हो गया। इसी तरह चौथा टॉपिक रघुवीर साय कमर बंद अपाइज में, इसको भी टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। और इन प्रश्नों में से बाहर मेरा मानना या मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आगे हम बात करें तो आगे देखिए, अगला जो टॉपिक 5वां अध्याय है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध साहित्य स्वीकार। इनके भी ऑब्जेक्टिव करीबन दे रखे हैं 9 और एक पंक्ति वाले भी करीबन 5 प्रश्न हैं। इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है और 6वां अध्याय है शमशेर बहादुर सिंह गुस्सा का। इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस एक पंक्ति और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक निम्न वाले प्रश्न भी दे रखे हैं। और शेखावटी मिशन काफ़ी शानदार निकला मैं मानता हूँ। इस समय बोर्ड के ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। इन यदि आप मॉडल पर इस 100 मिशन वाले प्रश्नों को देख लिया तो आप पूरे 80 से 80% नंबर ले आएंगे। 9वां अध्याय फिराक गोरखपुरी से। इसी तरह इन्होंने 9 अध्ययन को भी अच्छे ढंग से व्यवस्थित काफ़ी एक्सपर्ट टीम ने मिलकर इन प्रश्न पेपर को बनाया। तो इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे। साथ में अब हम हिंदी अन्य वर्ग कक्षा 12 का आरोही खदीय भाग का ये है 11 टॉपिक भक्तिन महादेव वर्मा का। इसी तरह 12
अध्याय पूरा। ये 12 अध्याय में बाजरा दर्शन का भी दे रखा है 100 में। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, रोक रोक कर टॉपिक को। आराम से पढ़ने के बाद आप 14वां अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से मनन कीजिए और इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे आपके बोर्ड के परीक्षा पेपर। हिंदी का पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में विधान देखिए। सिल्वर पेंटिंग पाठ लेखक के क्या नाम था? मनोहर श्याम। सिल्वर पेंटिंग का कहानी कथानायक क्या नाम था? यशोधर पंत। यशोधर का पूरा नाम वीडी पंत। इसी तरह भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है। आगे भी इन्होंने आगे हम देखते जाइए। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पीडीएफ को देखेंगे, समझेंगे तो अच्छे से आप ग्रहण कर पाएंगे। रचनात्मक लेखन कैसे लिखना है पेपर में, ये अर्थशास्त्री पत्र कैसे लिखना है वो आप और देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद निविदा को पत्र कैसे लिखा जाता है उसको भी आप शैली को, उसकी लिखावट को समझिएगा और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। इसके बाद ये जो पत्र है वो दे रखा है, पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। आगे है ज्ञापन कैसे लिखा जाता है वो, इसका पैटर्न भी देख लीजिएगा किस तरह लिखा जाता है। और अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, कैसे, उसके बारे में आप पढ़िएगा। कक्षा नियम हिंदी, अब गद्यास दे रखा है, इन गद्यास को भी अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें भी देखिए गद्यास के अंदर से प्रश्न ढूंढना है। जैसे उपयुक्त गद्यास का उचित शीर्षक क्या रहेगा? भारतीय नारी तब और अब। नारी को किस देवी के रूप में माना जाता है? तो उपयुक्त सभी है, लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में। मध्यकाल में किसके आगमन से कुप्रथाओं की रूढ़ियों का प्रसार हुआ था? तो यवन के कारण। वर्तमान नारी का स्वरूप कैसा है? समान अधिकारों को प्राप्त करेगा। किस काल में नारी का गौरव कम होने लगा था? तो वो था मध्यकाल या पर्वतीय काल में। और प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था? तो वो था देवी के रूप में। इसी तरह अपठित गद्यास एक और जगह दे रखा है, इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। आपके 2 गद्यास पूछा जाएगा, एक पद्यास और एक गद्यास। इनमें से ही आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ये वो था गद्यास, ये पद्यास जो कि कविता के रूप में होता है। उन कविताओं को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए। यही कभी कभी परीक्षा में यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। और ये अभिव्यक्ति या माध्यम संसार के क्या क्या हैं वो भी, जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो, ये लघुतात्मक प्रश्न है। अभिव्यक्ति के माध्यम क्या क्या है भारत में? इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं, तो कम्युनिकेशन के संबंधी है। फिर आपको कुछ पारिभाषिक जो शब्दावली है इनको पढ़िएगा। जैसे अकाउंट का अर्थ क्या होता है, एक्ट का है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडॉप्ट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। डेपुटेशन है। तो अब आपका एक मॉडल पेपर है, इन मॉडल पेपर के आधार को समझिए, बेस को बनाइए और मॉडल पेपर को, पैटर्न को समझने के बाद आप समझ जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। आप करीबन, मैं मानता हूँ कि 99% इसी तरह खूब प्रश्न बनेंगे। और ऐसा ही पैटर्न आपको तैयार करना है। 1-2 बार पैटर्न को, उन प्रश्नों में से आपको 3 बार पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मॉडल पेपर है 2 घंटे का 45 मिनट का समय, 80 अंक का है। इसमें देखिए पहले आते गद्यास दे रखा है, गद्यास को अच्छे से पढ़िए। गद्यास जैसे आज मनुष्य के समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने समय के अनुसार नहीं बदलते, वरना समय के बदल देते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा, सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी में राजनीतिक गुण नहीं बल्कि सामाजिक गुण भी थे और उनके धार्मिक गुण में भी भिन्नता थी। सभी धर्मों के समान रूप से मानते थे, सभी धर्मों के लोगों से भी प्रेम भाव से प्रेम करते थे, परंतु वह कभी विडम्बना रही जो अहिंसा की पुजारी थी, स्वयं हिंसा के शिकार हो गए। महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों में क्या भिन्नता थी? तो वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करते थे। अस्त्र शस्त्र शक्तिशाली यानी सत्य अहिंसा था। गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य अहिंसा के। एक ऐसी विडम्बना थी कि वे स्वयं अहिंसा के पुजारी हिंसा से ही मारा गए। गांधी जी किसके भाईचारा रखते थे? तो सभी धर्मों के लोगों से।
इसी तरह आपको ये पद्यास दे रखा है, पद्यासों में से प्रश्न ढूंढना है। ये मॉडल पेपर है। पानी गए उलझ अलंकार का प्रयोग हुआ है, सैलस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा या अपमान अथवा मान दिया जाए अलंकार रूपंग का है। इसी तरह देखो शब्दावली मैंने कहा था पारिभाषिक शब्दों को याद करना है। जैसे यहाँ पूछा शरण सीमा या अधिकरण, दो है, शरण सीमा अधिकरण दोनों का आपको उसका अर्थ लेना है। तो इसको ट्रिब्यूनल और इसको डेडलाइन, अधिकरण को क्या बोलते हैं डेडलाइन और शरण सीमा को ट्रिब्यूनल। घोषणा शब्द को पारिभाषिक शब्द में क्या लिखेंगे, घोषणा को बोलते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। फीचर लिखने की कोई मुख्य विशेषता सत्य तथ्यात्मकता। इसी तरह ब भाग में आपको लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, ये देखना है। ड्राई एंकर किस तरह से करते जंगल करते मंगल विषय पर शिक्षित आलेख भी लिखना है आपको। इसी तरह इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। खंड 6 में भी अथवा में भी आएंगे। और इसी तरह ये शेखावटी जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे